से रिजाइन मार के फिर से चला जाए वही कंपनी। चलो ठीक है। अच्छा देखो अभी आपका यहाँ पे बॉर्डर भी लग गया है, सारी चीजें हो गई है। अब यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक डाल देता हूँ, वो एक हो गया। यहाँ पे अडानी ग्रुप आएगा, मान लीजिए अडानी ग्रुप का हमको ऑर्डर आएगा, नाम है उनका अडानी ग्रुप आ गया ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद एमई मान लीजिए अरविंद हो गए। उसके बाद यहाँ पे आइटम हो गया मान लो लैपटॉप, डिस्क्रिप्शन मान लो ब्लैक कलर चाहिए उनको, ब्लैक कलर स्लैश मान लीजिए HP का चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी कितना चाहिए, 5000 पीस चाहिए उनको, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मान लीजिए 100 है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। किस लिए लगाना है फॉर्मूला, कि हमारे पास कितना बनाना है, वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है फॉर्मूला। कोई भी चीज हमको कितना रिक्वायर है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास ऑर्डर है या जो भी आपके पास चीजें पड़ी हैं उसमें से माइनस या तो ऑर्डर करना पड़ेगा या तो आपने कितना बनाया हुआ है उसमें से ऑर्डर को माइनस करो, या तो जो आपके पास है उसमें से आप ऑर्डर का ये माइनस कर दो। अभी जैसे यहाँ पे समझ लीजिए हमारे पास 5000 ऑर्डर आया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। हाँ, अब वहाँ पे हम वो सेल में आ गए, उसलिए हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया 5000 पीस का। अब उसमें से हम यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा दिया। अब हमको क्या करना है कि हमारे पास स्टॉक जितना है वो माइनस करना है, तो हमको एक्चुअल पता चलेगा कितना बनाना है। इसको क्लिक किया, अब क्या करना है, हमको इंटर बटन दबा देना है। अब यहाँ पे देखिए 4900 हमको बनाना है, ठीक है। अब इसी तरह हमको पेंडिंग निकालना है कि कितना सेल्स पेंडिंग है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले मान लीजिए आज 2 तारीख है, 2 तारीख को हमने उसको भेज दिया 2000 पीस, ठीक है। अब हमको निकालना है कि यहाँ पे उसका पेंडिंग कितना है। हमको पता नहीं चल रहा है यार इसका कितना पेंडिंग है, हमको तो पता ही नहीं, इससे बहुत सारे डेटा रहेंगे। तो क्या करना है उसके लिए, आपको पेंडिंग को निकालने के लिए यहाँ पे करना है, जो भी आपका सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी है, ये ऑर्डर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी माइनस सेल किया हुआ क्वांटिटी, कितना आपने बेचा, मैंने बेचा 2000, इक्वल। अभी आ गए यहाँ पे 5000 था, 2000 बेचा, बच गया 3000 हमारे पास, उसको 3000 और देना है। ये सिंपल सा है। अब मान लीजिए आपके पास क्या होता है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी आ जाता है आपके पास 5000, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे दूसरा कॉलम यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर से यहाँ पे आएगा ऑर्डर, ये मान लीजिए ऑर्डर आ जाएगा आपका, ये आएगा आपको फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर यहाँ पे आ गया आपका 500 ऑर्डर आ गया। अब क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर जब यहाँ पे आया तो ये इसने अभी इसको कैलकुलेट ही नहीं किया। ये यहाँ पे जो स्टॉक आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, जो आपको बनाना है, उसने कैलकुलेट किया ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं लगा है उसका। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला फिर से आपको दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला कैसे काम करता है और क्या लगाना है। ये बिल्कुल ही बेसिक और बिल्कुल ही सरल चीज है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इक्वल दबाना है, आप इसको क्लिक करेंगे, प्लस इसको क्लिक करेंगे, 2 हो गया, माइनस आपके पास जो भी स्टॉक है। अब ये दोनों प्लस हो गया, अब यहाँ पे माइनस स्टॉक। अब देखिए उसको कैलकुलेट किया, वहां पे कितना था, 4900 था, अभी 5400 हो गया, 5400 हो गया यहाँ पे, इसके पहले 4900 था। अब यहाँ पे सेल क्वांटिटी मान लीजिए इसमें से आपने नेक्स्ट ऑर्डर उसको 5000 4000 या तो 3000 भेज दिए, चलो ठीक है, आपने 3000 भेज दिया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे 3000 भेजने के लिए आप चाहे तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करो, जैसे यहाँ पे ऐड किया आपने, नहीं तो आपके पास एक दूसरा आइडिया है, इस पे क्लिक करो, F2 बटन प्रेस करो और यहाँ पे आगे जो है इसका सिंबल का बटन लगा दो, इक्वल सिंबल, प्लस करने के बाद 3000 आप यहाँ पे ऐड कर दो कि 3000 और भेज दिया मैंने। और जैसे ही आप यहाँ पे 3000 लिखने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे, वहां पे ऑटोमेटिक आपका जो पेंडिंग क्वांटिटी है वो दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे हो गया 0, लेकिन यहाँ पे भी अभी गलत है। क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो टोटल ऑर्डर है वो है 5500 का, हमने अभी उसको बेचा कितना 5000, तो हमारा 500 पेंडिंग होना चाहिए। अब 500 पेंडिंग क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला जहां तक लगाया था वो फॉर्मूला को वहीं तक उसके ही रेंज में उसने कैलकुलेशन किया है, तो हमें फॉर्मूला भी यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। अभी हमारा ये सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी ये होगा प्लस ये होगा।
अब माइनस हमने कितना सेल किया है, तो यहाँ पे आपका 500 आ गया। ये होती है फॉर्मूला। और इसको और भी बेहतरीन तरीके से, एडवांस तरीके से अगर आपको सीखना है तो उसको आप सीख सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा आगे। फिलहाल आप सिर्फ अभी बेसिक सी चीज सीखिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको कलर करना है ऊपर का, ये जो भी है। कलर करने के लिए आप कहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। इसको आप यहाँ पे जाके कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड को। अब मान लीजिए आपको ये कलर करना है, जो यहाँ पे लेटर्स है, अक्षर जो है जिसे हम वर्ड बोल सकते हैं, उसको इस यहाँ पे आप जाके फॉन्ट कलर पे उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेड कलर हो गया। अब मान लीजिए इसमें से हमको इसको तिरछा करना है, थोड़ा सा इटैलिक करना है, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा हो गया। थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो इधर क्लिक कर सकते हैं आप। उसके बाद इसके अंदर आप उसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं, अंडरलाइन, तो उसके ऊपर लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, लाइन आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इससे भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सेव करके इसका पीडीएफ कैसे निकालें, हम कैसे? हाँ, आप यहाँ पे पीडीएफ सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ सेव करने के लिए आपको क्या करना है, जो जितना आपको पीडीएफ बनाना है उसको करना है कंट्रोल पी। आप यहाँ से कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जब भी आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेव एज का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे देखिए क्रिएट पीडीएफ लिखा है। अब यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे देखिए पीडीएफ बन गया है यहाँ से। अब ये पीडीएफ बन गया है आपका। जैसे ही आप सेव करेंगे वो आपके इधर दिखने लगेगा आपको पीडीएफ बन के। प्रिंट करके निकालना है तो